हेलो दोस्तों। ओल्ड एज जो है वो हमारी लाइफ को तो स्लो कर ही देती है। तो कुछ ऐसी स्लो भी करती है और कुछ ऐसी बीमारियों को भी लेकर आती है जो हमारे वेयर एंड टेयर की वजह से, जो ओल्ड एज की वजह से होती हैं, और ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो कि हमारी लाइफ की क्वालिटी को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है और हमारी जो मूवमेंट्स वगैरह जो हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट करने की काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश करती है, और वो है आर्थराइटिस। जी हाँ, वो हम बात कर रहे थे पिछली वीक भी इसकी, और आज भी हमारे साथ जो हैं डॉक्टर मसूद रज़ा हैं। और वो, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था पिछली दफ़ा भी, ईएनटी सर्जन भी हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। अब ये यानी का मतलब है कि आपकी हड्डियों और आपकी जो मसल्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में उनको बहुत सी जानकारी है। आइए पहले उनको वेलकम कर देते हैं। हेलो डॉक्टर रज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। नो प्रॉब्लम है। आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जी, मैंने ये कहा कि आपने बताया था कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो ओल्ड एज की वजह से, एज वी ग्रो ओल्डर, वियर टियर की वजह से होता है। लेकिन जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो क्यों हमें पकड़ता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उससे ऑस्टियो आर्थराइटिस से बहुत मुख्तलिफ है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं। जी। कुछ बदन के इम्यून सिस्टम में ऐसी तब्दीली आती है कि इंसान के टिश्यूज के अगेंस्ट ही ये सेल्स बनने लगते हैं और वो उसको अटैक करने लगते तो हैं। अपने ही इम्यून और सिस्टम को, हाँ, अपने ही बॉडी को वो अटैक अटैक करने लग जाता है। हम वो जो है ना उसको एनिमी समझने लगते हैं। तो हाँ। ये जो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जाके ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करना शुरू करती हैं, जो कि मैंने पहले जिक्र किया था ना। एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन होती है कि जो जी कि जी साइनोवियल फ्लूइड पैदा करती है। जी तो जी। उस पे अटैक करते हैं ये। अच्छा। और जैसे कि पहले जिक्र कर सकते हैं कौन कौन से इसमें जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ हाँ। तो अब ये बताइए कि सिम्टम्स इसके जब आप देखें तो कौन से सिम्टम्स देख के आप जो है डॉक्टर के पास जाएं? ये हम रूमेटाइड ही की बात कर रहे हैं अभी। जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट, इसको पॉलीआर्थराइल्जिया या पॉली आर्थराइटिस कहते हैं। जी ये आमतौर पे शुरू होता है, ये जो हाथ के छोटे जॉइंट्स होते हैं ना, जी। ये सुबह जब उठते हैं लोग तो ये सूजे हुए होते हैं, स्टिफ होते हैं, पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं। और हम्म। कभी कभार 1-1.5 घंटा लगता है इंसान को अपना दिन शुरू करने में। इतने में ओहो। उसके साथ साथ ये भी होता है कि इंसान की तबीयत जो है ना खराब रहने लगती है। बाज लोगों का वजन कम हो जाता है। फटीग भी होती है, काफ़ी थकावट। जी। जी जी, लेथेजी जिसे अंग्रेजी में, और हाँ जी। वीकनेस हो जाती है। जी। और थोड़ी थोड़ी जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है ना, वो जो मसल्स होते हैं वो उनकी वेस्टिंग भी शुरू हो जाती है, वो थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर आप जो है ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेटिव क्या प्रोसेस क्या है, यानी कि आप डायग्नोज क्या करते हैं और क्या उसके साथ कैसे डील करते हैं ये सारी हाँ, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन? हम रोमेटॉइड की बात कर रहे हैं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है उसी से जी उसका सिलसिला जारी रखते हैं। जी उसमें सबसे पहले जो है ना, अगर डॉक्टर को शक शक हो कि आपको रोमेटॉइड है, तो जी। वो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करेंगे, खास किस्म के, वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम कहते हैं। फिर अच्छा। दूसरे एक्सरे भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड स्कैन भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन के ऊपर जो है ना साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो है ना सूजन नजर आती है। बाज दफा एमआरआई स्कैन भी कर सकते हैं। तो हम्म। ये जो है उसके रूमेटॉइड के टेस्ट हैं। अच्छा। जहाँ तक ऑस्टियोआर्थराइटिस का टेस्ट है, वो जी। जो कि आपको पता होगा कि एक्सरे तो हम हर हालत में किया जाता है। अच्छा। बाज़ औक़ात जो है, अगर गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो या लोअर बैक की हो, तो हम्म। एमआरआई स्कैन भी किया जाता है। ये मेन उसकी वो है इन्वेस्टिगेशंस। ठीक। अच्छा, तो फिर पेन कंट्रोल, अब बात यह है कि वो तो इन्वेस्टिगेशंस तो हो ही रही हैं, लेकिन जो आप पेन कैसे, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, और क्या आप क्या सेल्फ केयर क्या तजवीज़ करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? उसमें जो एक तो सेल्फ हेल्प कहेंगे, वो जी। सबसे पहले तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसके बगैर जो है ना का बात नहीं बनती है। एक अच्छा। तो ये है कि आप अपने आप को मोबाइल रखें, ठीक है। अगर आप जो है ना बिस्तर पे पड़ जाएंगे तो ये जो है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप मसल्स नहीं यूज कर रहे हैं, मसल्स कमजोर हो जाएंगे जी। और स्टिफनेस और पेन में इजाफा हो जाएगा। सो कीप मोबाइल। हम्म। दूसरा ये है कि आप अपने पेन किलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासीटामोल वगैरह। हम्म। और ये देखा गया है कि अगर
ये जो नी और हाथ के ऊपर जो है ना, ये जो आइबुप्रोफेन और वॉल्ट्रॉल जेल, ये थोड़ा बहुत फ़ायदा देती है, तो ये इसमें इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो है कहते हैं कि भाई अगर आप ये ज़्यादा यूज़ करें तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपके जो है वो कर नहीं, सकती है, ये तो हाउ आप मुंह से ऑफन नहीं कैन ले वी रहे यूज़ इट? हैं, ये मुंह से आप नहीं ले रहे हैं, ये जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ओह अच्छा, इट्स नॉट गोइंग इनटू योर सिस्टम्स, ठीक है, तो ओके, ये खासी सेफ है। अच्छा अच्छा, जी जी। और दूसरी ये है कि फिजियोथेरेपी, हाँ, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, इसी तरह के बहुत सारे लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी ने डाउनलोड किए हुए हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। सो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको देखा जाए, और आप अपने घर के अंदर ये कर सकते हैं, और उससे जो है ना खासा फर्क पड़ता है। जी, मतलब जब उसकी मिसाल ले लें, अगर घुटने की प्रॉब्लम है आपको, नी जॉइंट के आर्थराइटिस है, तो उसमें जो है ना, अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी करें तो 15% अफाका हो सकता है, बेहतर हो सकते हैं सिम्टम्स, अच्छा, तो वो भी है। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, वजन कम करें, हम्म, वो बहुत ही हाँ, ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, और अगर आपके पास सहूलत है तो अगर कोई आपके घर के आसपास कोई स्विमिंग पूल है, या हाइड्रोथेरेपी जिसे कहते हैं, जी जी, उससे जोड़ बेहतर हो जाते हैं और मसल्स भी जो है ना मजबूत हो जाते हैं। हाँ, तो ये सेल्फ केयर में ये चीज़ें जी। काफ़ी तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मुझे अभी याद आया, मेरी एक फ्रेंड कहती है कि वो अगर आप ये क्रैकिंग करें जो ये जो नकल्स को, तो इससे क्या हो सकता है, क्या आर्थराइटिस? नहीं, आर्थराइटिस तो नहीं हो सकता है, लेकिन जी, अगर आप आदत डाल लें इसकी, उंगलियां तोड़ने हाँ, की कई और मैंने उसका, देखा है, कई करते रहते हैं बैठे हुए। आप जैसे हम शुरू में जिक्र कर रहे थे कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जी, आप उसको पोटेंशियली डैमेज कर सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूसली जब आप ये करेंगे तो थोड़ा बहुत उसका असर होगा, तो इसकी ये आदत को ख़त्म करना चाहिए। बहुत से कई लोग कर रहे होते हैं, मैंने देखा है। जी जी, आदत जी, आई थिंक बाज लोग नर्वसनेस में भी कर रहे होते हैं, बाज जो उनकी हैबिट हो जाती है। हाँ, तो अब एक जो है ना फ्लेयर होता है, एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं कई दफ़ा, ये जो कंडीशन है, तो वो कैसे, मतलब वो कौन सी ट्रिगर्स हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको फ्लेयर अप कर देती हैं? ये है कि जैसे आपको आर्थराइटिस और आप फैसला करें कि जो है ना आप 4-5 मील की वॉक करने निकल जाएं, हाँ, तो उसके बाद जो है ना आप ओहो, एक मुश्किल में फंस जाएंगे। या अच्छा, अगर ये आपकी आर्थराइटिस है नी के अंदर, हिप में या लोअर बैक में, और आप कोई वजन उठाएं, ज़्यादा झुकें, हम्म, तो उसमें जो है ना एकदम से शिद्दत आ सकती है, और स्टिफनेस और स्ट्रेस भी जो है, मेरा ख्याल है स्ट्रेस है या कोई इन्फेक्शन है, डज इट आल्सो प्ले अ पार्ट और नॉट? किसी किस्म की भी आपको बीमारी है, फ्लू, इस टाइप की जो भी हाँ, जनरलाइज्ड इलनेसेस होते हैं, उस पे से डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको एक तो स्लो डाउन कर देती है, तो जैसे कि कहा था कि जॉइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना मोबाइल रहें, तो या आप जैसे सही कह रही हैं कि अगर किसी किस्म की जनरलाइज्ड इलनेस है, वो जो है ना जॉइंट्स को भी असरअंदाज तो वो असरअंदाज कहते कर हैं कि सकता स्ट्रेस से भी ये बढ़ जाता है। मेरी एक जो है फ्रेंड, वो ये कहती है जब भी मुझे कोई स्ट्रेस होता है तो मुझे आर्थराइटिस की ज़्यादा अटैक होने लग जाते हैं, तो ये क्या सही है? है, स्टिफनेस आ जाती है। जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो सर्टेन हार्मोन्स रिलीज इन द बॉडी जो आपके मसल को स्पैज्म में डाल देते हैं, ओके, जो कैटेकोलामीन्स कहते हैं हम, अच्छा, जो है ना, तो उसकी वजह से जो है ना जोड़ों में ज्यादा शिद्दत आ जाती है। और अगर आप जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में अगर आप अपनी जो डोजेज है वो ज़रा कम करें तो क्या इससे तो फ्लेयर अप नहीं हो सकता या क्या? इसका जहाँ तक ताल्लुक है रूमेटॉइड का, जी, वो तो क्या नाम है, वो डॉक्टर करता है, जी, आप उसमें बिल्कुल ऊपर नीच ना करें बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मरीजों को जो है ना डायरेक्ट एक्सेस होता है अच्छा, डिपार्टमेंट का। हाँ वहाँ हाँ, एक डेजिग्नेटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस की नर्स होती है, जो को आपको गाइड कर सकती है, और आपके पास डायरेक्ट लिंक होता है और डायरेक्ट एक्सेस कहता है, तो अपनी दवा को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हाँ, अदर देन पेन किलर्स, जैसे आप पैरासीटामोल और कोकोडामोल और इस टाइप के ले रहे हैं, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्पेसिफिक ड्रग्स है ना, हाँ जी, उसको आप मत हाथ लगाएं। तो ये जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं ये तो खैर हम अगले उसमें भी बात करेंगे, लेकिन जो ये आप कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम जो है वो आपका वो इफ़ेक्ट होता है, तो इम्यून सिस्टम का जो रिलेशनशिप है वो आपकी डाइट से भी है, तो क्या डाइट का रोल जो है वो काफ़ी है रूमेटाइड आर्थराइटिस में या इट डजंट इफेक्ट? नहीं, रिसर्च ने नहीं शो किया कि ये कोई इससे ज्यादा
डाइट इंड्यूस्ड ये प्रॉब्लम है। अच्छा लेकिन जैसे कि हमने शुरू में कहा था ना कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डेयरी नहीं हाँ आप लेते और उल्टे सीधे टेक अवेज लेते हैं, वजन बढ़ता है, तो वो उससे ताल्लुक है, लेकिन कोई अच्छा डायरेक्ट उस इफेक्ट नहीं है कोई उसका। इफेक्ट नहीं। चलिए ठीक है, ये सारी बातें आपने बताई हैं और आप जो है अब अगले वीक जो है हम बात करेंगे आपके साथ कि ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, मतलब सर्जरी भी है, नॉन सर्जिकल भी, सर्जिकल भी, और इसके अलावा जो है कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप जो है पूरा वीक आपके पास है, तो आप हमें फिर बताइएगा अगले वीक आकर इन सब बातों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोस्ट वेलकम। अच्छा थैंक यू। तो जैसे डॉक्टर ये जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि भाई कौन जो है किसको ये डेवलप हो सकती है बीमारी और किसको नहीं हो सकती, लेकिन एक बात पर जो है वो डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी एग्री करते हैं कि फूड और लाइफस्टाइल जो है दे आर रियली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस, दीज आर द फैक्टर्स जो कि थोड़ा बहुत आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं अगर आप इनके ऊपर तवज्जो दें। तो फिर जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर रज़ा जो है वो अगली वीक बात करेंगे सर्जिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा हेल्पफुल डाइट की भी बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या होनी चाहिए, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को भी ये बताएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट एपिसोड। थैंक यू।